हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पार्टनर के मन में दूसरे पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार होता है। अब मेरे पास एक केस ऐसा चल रहा है जहाँ पे एक लड़का जिसकी शादी होती है, पत्नी आती है, पत्नी इसको भरपूर प्यार करता है, इवन अपनी प्रॉपर्टी भी पत्नी के नाम से खरीदने वाला होता है, उसके लिए प्लानिंग चल रही होती है। लेकिन इसी बीच पत्नी घर से पैसे उठा करके अपने मायके आ जाती है और मायके आकर के केस कर देती है। और पति उसके प्यार में पागल है। पति को लगता है शायद कुछ गलत हो गया, कुछ गलत फहमी हो गई, किसी ने समझा दिया। पति उससे मिलने के लिए जाता है। जिस दिन मिलने के लिए जाता है, पत्नी फोन करके पुलिस को बुलाती है और एक और केस कर देती है। अब पति मेरे पास आता है, बोलता है साहब ऐसा ऐसा है। मैंने कहा सबसे पहले तो अपने दिमाग से अब ये निकाल दो कि अब वो आपके साथ रहना चाहती है। वो ऊपर से तो बोलता है मेरी रिस्पेक्ट करते हुए, लेकिन दिल से नहीं निकाल पाता। केस चलने चालू होते हैं, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, एक के बाद दूसरा केस 125 भी आ जाता है, डीवी भी आ जाता है, 498 भी आ जाता है। उसके बाद भी पति के मन में यह होता है कि ये वापस आएगी और मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। सब कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। मेंटेनेंस भी बन जाता है, बंदा मेंटेनेंस भी दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसे लगता है कि नहीं, उसको समझ में आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत प्यार करता है। अब एक दिन पत्नी क्या करती है, उसके डिपार्टमेंट में भी लेटर दे देती है कि इसे नौकरी छूट जाए, सरकारी नौकरी छूट जाए। अब पति मुझसे कहता है कि सर अब तो पक्का हो गया, मैं साथ नहीं रह सकता। मेरा अब जाकर के पक्का हुआ 1.5-2 साल के बाद? ये तो पहले दिन से पक्का था जब वो गई थी। बस सिर्फ बात इतनी सी थी कि आप समझ नहीं पा रहे थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों, एक तरफा से कुछ नहीं होता। अगर कोई एक व्यक्ति अपने मन में ये डिसाइड कर ले, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। चाहे आप कितना ही प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, तो बेहतर है कि अपने आप को जितना जल्दी समझा लिया जाए और नतीजे पे पहुंच जाए, उतना आपका समय बच जाता है। कई बार बहुत सारी वाइफ के भी मुझे कॉल आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमारे साथ रहना नहीं चाहता है, बट हम रहना चाहते हैं। उनको भी मैं यही समझाता हूँ कि भाई देखो, आप रहना चाहते हो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर एक पार्टनर ने अपने मन में ठान लिया है कि वो रखना ही नहीं चाहता, वो रहेगा ही नहीं, किसी तरह जोर जबरदस्ती करके आप उसके घर में चले भी गए, तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, मान नहीं मिलेगा, तो फायदा क्या? आखिरी में आके फिर कोर्ट कचहरी में उलझोगे। उससे ज्यादा बेहतर है कि अपने अपने रास्ते अलग कर लिए जाए। अब दोस्तों, कई बार जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया प्यार मोहब्बत वाला, इतना प्यार कि इतने केसेज करने के बाद भी बंदे को लगता है कि पत्नी वापस आएगी, सब कुछ ठीक होगा। इसी प्यार के चलते इंसान कई बार बहुत सारी चीजें अपने दिल में रखता है। ये मैंने देखा, आजकल लड़के तो बहुत है ऐसे जिनको मैंने देखा कि पत्नी की बहुत सारी बातें इवन अपने माँ बाप तक से छुपाते हैं। उनको बताते नहीं है कि भाई इसकी बेइज्जती होगी, उसकी रिस्पेक्ट को अपनी रिस्पेक्ट समझते हैं। इवन जब केसेज भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उसकी चीजों को छुपा के रखते हैं, अपने तक रखते हैं। कोर्ट में डालने के लिए भी अगर कोई एडवाइस करता है तो नहीं डालते कि उसकी बेइज्जती होगी, भले ही वो 3-3, 4-4 केस झेल रहे हैं और 1000-1000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल कर चुके हैं, लेकिन सामने वाले की मान मर्यादा को अब भी खत्म नहीं करना चाहते। ऐसे सभी लोगों से मैं कहूंगा, ये आपका प्यार नहीं है, ये मूर्खता है। जब एक आदमी आपको उजाड़ने पे तुला हुआ है, 4-4 साल से आपको केस करके आपके माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है, और आप ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, जब आपके पास एविडेंस है आप उसको देते क्यों नहीं? एक मामला मेरे पास आया था जिसमें एडल्ट्री का गेम था और पति ने रंगे हाथ पकड़ा था, वो भी पुलिस के साथ। उसके पास एडल्ट्री के ऐसे ऐसे प्रूफ है कि दूसरे प्रकार की फिल्म नजर आएगी अगर इंटरनेट पे वो सामग्री अपलोड हो गई। अब वो पति कहता है कि साहब इतना होने के बाद उसको ये सब चीजें पता है, मेरे से 1 करोड़ की डिमांड कर रही है। बोला ठीक है, मैं कुछ समय देखता हूं। मानी मानी, नहीं मानी तो ये जितना भी मटेरियल मेरे पास है ना, सारा का सारा इंटरनेट पर डलवा दूंगा, जो होगा देख लेंगे। मैंने थोड़ी गलत किया, गलत तो तुमने किया है, किसी और के साथ किया है। जो भी उस वीडियो के अंदर है या जो भी उस ऑडियो के अंदर है, तुम किसी और के साथ कर रही हो, मेरे क्या कर लोगे तुम? जो भी निजी अनंता डिफेमेशन जो डालना डाल लेना, देख लूंगा मैं, एक केस और चला लूंगा जो इतने चला रहा हूं। लेकिन तुम्हारी शराफत का पर्दा जो पड़ा हुआ है, ये पूरी दुनिया के सामने हटा दूंगा, पता चल जाएगा तुम एक्चुअल में क्या हो। दोस्तों, कोर्ट कचहरी ऐसे नहीं होता। कोर्ट कचहरी में जो साक्ष्य आपके हाथ में होते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ही लड़ा जाता है। प्यार मोहब्बत तब तक जब तक सामने वाला अपनी हद में है। जब सामने वाला अपनी हद पार कर दे, पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए लागू होता है। वो आपको छोड़ के चली गई या पति ने आपको निकाल दिया और उसके बाद उसने दूसरी मैरिज कर ली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, या आपके ऊपर जाकर के पत्नी ने केस कर दिए, ऐसा अगर आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है, चाहे पति चाहे पत्नी, तो डेफिनेटली आपके पास जो भी सबूत है ना, उससे उसकी लंका लगा के रख दो। अपने पास रख के क्या करोगे उसका? उस समय पे आपका मोटिव केवल जीत होना चाहिए कि हमें जीतना है, और कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं आप केवल अपने एविडेंस से तो दाखिल कर रहे हैं, वो आपका लीगल राइट भी है। तो ये वीडियो उन भोले लोगों को समझाने के लिए था जो इतना कुछ होने के बाद भी ये समझते हैं कि उनकी पत्नी वापस आएगी या उनका पति वापस आएगा और सब कुछ सिमट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ करता है। ठीक है, एक हद तक उम्मीद रखना
सही है, लेकिन उससे आगे प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। प्रैक्टिकल नहीं सोचोगे, सालों खराब कर लोगे, जीवन खराब कर लोगे और लास्ट में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आप इसको पॉजिटिव ले लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।